हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर से प्रभु ने एक बार हमें मौका दिया है अपने वचन सुनाने के लिए। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा कि परमेश्वर आप सबको क्या सिखाना चाहता है और क्या करना चाहता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि प्रभु आप सबको आशीष करे, आशीष दे। हालेलुया। मैं बताना और समझाना चाहता हूं वचन के द्वारा कि परमेश्वर आज आपको क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर सिखाना चाहता है कि हम किस पे भरोसा रखें, हम किस पे भरोसा रखें। हालेलुया। आजकल भरोसा अपने धन पे है, अपने तन पे है, अपने घर परिवार पे है। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। इसको बड़े ध्यान से सुने और समझें, इससे परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। तो हम आप वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 146 अध्याय पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है और उसका 3 वचन, 146 का 3 वचन। हालेलुया। जो देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हम बताना चाहता हूं कि आगे परमेश्वर कितनी आशीष देगा अगर आपका भरोसा आज अपने तन पे और धन पे नहीं होगा तो। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं बताना और समझाना चाहता हूं तीसरा वचन क्या कह रहा है। भजन संहिता 146 उसका 3 वचन, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना। हालेलुया। तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने को भी शक्ति नहीं। हालेलुया। कह रहे प्रधानों में और किसी मनुष्यों में, हालेलुया, उद्धार करने की शक्ति ना है। और लोग उद्धार पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे हैं, मगर परमेश्वर का वचन आपको सिखा रहा है कि प्रधानों पर किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखना, क्योंकि उनके अंदर उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हालेलुया। और यहां उद्धार के बारे में बात हो रही है, तो आप स्मरण रखें कि आपका भरोसा कहां है। आपका भरोसा कहां है? अपने शरीर पे या अपने धन पे या अपने बेटा बेटियों पे या अपने रिश्तेदारों पे कि कोई समस्या आएगी तो हमारी वो हल कर देंगे? नो, कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। भरोसा रखना ही मूर्खता है। कहीं तुम प्रधानों पे या किसी मनुष्यों पे भरोसा ना रखना, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। और लोग अपने उद्धार के लिए पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, कितना धन उड़ा रहे हैं, कितना घर उड़ा रहे हैं, मगर उन्हें उद्धार नहीं मिल रहा। उद्धार के बारे में यह बात हो रही, उनमें शक्ति उद्धार करने की नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज आपका भरोसा परमेश्वर बताएगा कि किस पे होना चाहिए। मनुष्यों में उद्धार करने का कोई शक्ति नहीं है, इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम प्रधानों पे या किसी मनुष्यों पे, आदमी पे भरोसा ना रखना, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। हालेलुया। उद्धार कौन करता है? उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिलेगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। कि जिन पे तुम भरोसा रखते वो भी एक दिन मरेगा। हालेलुया। अब मरने से कहीं उद्धार नहीं होता है। उद्धार के मतलब होते हैं कि परमेश्वर हमें अपने पास रख ले, सुरग में रख ले। हालेलुया। तब तो उद्धार है। और नरक के लिए सभी को ही जाएगा, उसका कोई रास्ता नहीं। रास्ता मनुष्य की मरने के बाद 2 ही है, या नरक या सुरग। कलाम बता रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, पवित्र बाइबल में लिखा है कि मनुष्य अपने सदा के घर जाएगा और उसके कर्मों के अनुसार उसका न्याय होगा।
और न्याय तुम्हारा सही निकला तो तुम स्वर्ग चले जाओगे, और सही निकला नहीं तो नरक चले जाओगे। हालेलुया। मैं बताना और समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं बताना और समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताया कि वो भी जिन पे तुम भरोसा रखते हो वो भी एक दिन मिट जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या चाह सोच रहे हैं कि हमारा उद्धार हो जाएगा? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं बताना और समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है कि किसी मनुष्य प्रधानों पे और किसी मनुष्य पर भरोसा ना रखना। तुम्हारा भरोसा हो तो परमेश्वर को हो, क्योंकि हर समय और हर प्रतिदिन वो आपके संग संग रहता है। हालेलुया। और वही आपका उद्धार और कल्याण कर सकता है, वरना किसी मनुष्य में कोई ताकत है ही नहीं। और आप नहीं चाहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष दे। और बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए क्या चाहता है और क्या करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपका उद्धार दे। बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं बताना और समझाना चाहता हूं कि यह भरोसा हमारे ना हो शरीर पे, ना हो धन पे। भरोसा जे नहीं, उद्धार यहां नहीं, उद्धार परमेश्वर के पास है। और यहां कहता तुम जिन पे भरोसा रखना चाहते हो वो भी एक दिन मिट जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। हालेलुया। तो उनको भरोसा ही करना क्या है? भरोसा करें तो अपने परमेश्वर करें जिसने हमें जीवन दिया है, अपनी आत्मा दी है, उसकी आत्मा साथ रह रहे हैं और उसकी आत्मा चल फिर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन बता रहा कि तुम किसी भरोसा मत करना, नहीं किसी में शक्ति ऐसी नहीं है जो उद्धार कर सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं बताना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसका भी प्राण निकलेगा। मनुष्य पे अगर भरोसा रखते हैं तो मनुष्य का भी प्राण निकलेगा। अब प्राण निकलेगा तो आप स्मरण रखें, ध्यान रखें, तो वो तुम्हारा क्या उद्धार करेगा? वो भी उसी रास्ते में चल रहा है, तुम भी उसी रास्ते में चल रहा है। एक अंधे को रास्ता नहीं बता सकता, रास्ता बताना तो वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो स्वर्ग की रास्ता जानता है, वो स्वर्ग से उतरा और वो ही चढ़ा। हालेलुया। वरना ना कोई उतरा ना ही कोई चढ़ा। जब चढ़ा ही नहीं, गया ही नहीं, आया ही नहीं तो रखता उसे क्या पता है। हम बताना चाहता हूं भरोसा हमारा परमेश्वर को हो और वही हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। अब बताना और समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे इस वचन के द्वारा कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति भी नहीं है। उसे उद्धार करने की शक्ति नहीं है। इस कारण मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आगे बढ़ाता रहे कि उनमें उद्धार करने की कोई शक्ति है ही नहीं। तो आज उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में? उद्धार के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। तो हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे। जिसने हमें बनाया वही हमारा उद्धार कल्याण कर सकता है, वही हमारी हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता है। वो चाहे तो मिनटों में आपको भिखारी बना सकता है और चाहे तो मिनटों में राजा बना देता राजा। हालेलुया। वो परमेश्वर है। चाहे जब वो मारे और चाहे जब जिलाए, जब वो बचाने वाला हो तो कोई मार सकता ही नहीं। हालेलुया। और वो जब मारे तो कोई बचा नहीं सकता। इस कारण हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर को होना चाहिए। हालेलुया। ये कलाम बता रहा है कि क्या किसी प्रधान पे भरोसा रखना और ना ही किसी आदमी पर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। हमने आपको सिखाया, आप क्या समझना चाहते हैं वो आप समझें। हमारा काम यहीं से समाप्त है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम जिसकी भी सिखाओ तो अच्छी बातें सिखाओ, बढ़िया सिखाओ, जिससे उनका उद्धार हो और संग मेरा भी उद्धार हो। हालेलुया। वचन दोधारी तलवार है। हम पढ़ते हैं तो मेरा भी उद्धार होता है, आप सुनते तो आपका भी उद्धार होता है। तो उद्धार परमेश्वर के पास है। उद्धार तुम धन से नहीं कर सकते हो, उद्धार तुम अपने तन से नहीं कर सकते हो, मगर आप अपनी रास्ताओं पर चलें तो आप अपने उद्धार को
कर सकते हैं। तो भरोसा मैं किसका रखूं? अब ये ध्यान रखना, इस बात के लिए परमेश्वर आशीष दे और बचन को यहीं विश्राम देना चाहता हूं। आमीन।